बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लच्छा सलाद बनाने का तरीका। लच्छा सलाद आप बिल्कुल होटल की तरह आप घर में बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 3 प्याज लें, दरमियाने साइज़ के प्याज। इस तरह गोल रिंगदार होने चाहिए। देखें, इस तरह सर्कस के प्याज लें और इनको साफ कर लें। इसका आप छिलका उतार लें। एक प्याज का मैं आपको छिलका उतार कर दिखाती हूँ ताकि आपको प्याज तैयार करने में मुश्किल पेश ना आए। आप इसका ऊपर वाला हिस्सा काट लें और इसके दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा प्याज काट कर अब आप इसका छिलका उतार लें। देखें, छिलका इस तरह उतारें कि इसके अंदर कट ना हो। अगर छिलके को कट लगे तो आप वो छिलका ऊपर से उतार कर फेंक दें। देखें, इस तरह आप प्याज जो है वो तैयार कर लें। फिर आप इसको काट लें। अब आप इसको काटते हुए ख्याल रहे कि आप इसको बारीक काटें, लच्छे की तरह आप इसको गोल काटते जाएं। देखें, इस तरह आप इसको आसानी के साथ गोल काट सकते हैं। आप इसको रिंग की तरह काट लें। प्याज को आप बारीक काटें। जितना प्याज अच्छा कटेगा इतना ही लच्छा जो है वो अच्छा तैयार होगा। इसी तरह आप सारे प्याज जो हैं वो काट लें। प्याज को काटने के बाद अब आप इसके रिंग तैयार कर लें, इनको सेपरेट कर लें। देखें, सारे रिंग इनके अलग-अलग कर लें और अंदर से छोटे 1 से 2 रिंग जो हैं वो निकाल लें। इनको आप एक साइड पर रख लें। इसी तरह आप सारे टुकड़ों के रिंग तैयार कर लें। अगर टुकड़े के अंदर कोई आंख वगैरह वाला या इस तरह के पीस हो तो आप इनको निकाल लें। जो सर्कल्स की तरह ना हो, गोल ना हो, आप इनको निकाल कर एक साइड पर रख दें। इस तरह आप सारे रिंग तैयार कर लें। आप देख रहे हैं कि रिंग कितने अच्छे लग रहे हैं। आप आसानी के साथ घर में ये रिंग बना सकते हैं। रिंग को बनाने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब आप बाउल लें, इसमें आप इतना पानी लें कि ये लच्छे इसमें अच्छी तरह डीप हो जाएं। प्याज के लच्छे डालने के बाद अब आप इसमें बर्फ़ के 2 से 3 टुकड़े डाल लें। अगर आप बर्फ़ के टुकड़े नहीं डालना चाहते तो आप पानी ठंडा लें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसको डीपली इसके अंदर इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसके अंदर अच्छी तरह डीप काट दें। इस तरह आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद आप इसका पानी उतार लें। देखें, इस तरह लच्छा जो है बहुत अच्छा और मज़े का तैयार होगा। और लच्छा जो है वह कदर सख्त भी हो चुका है। बेहतरीन लच्छा तैयार करने के लिए इसको 15 से 20 मिनट तक ठंडे पानी में डीप ज़रूर करें। इसके बाद आप इसको जालीदार बर्तन में या किसी भी चीज़ में इसका पानी निकाल लें और फिर आप इसको फैलाकर खुश्क कर लें। इनको आप लाएं, पंखे के नीचे रखें या आप इसे कपड़े के साथ इसका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें, जज़ब कर लें और इनको अच्छी तरह खुश्क कर लें। लच्छों को खुश्क करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब आप एक अलग बाउल में 1 से 1.5 चम्मच इमली की चटनी लें। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं तो आप केचप ले सकते हैं या आप सिर्फ लीमू के रस के साथ तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन जायके के लिए आप इसमें इमली की चटनी या केचप ज़रूर शामिल करें। फिर आप इसमें 1 चम्मच ऑयल शामिल करें और 1 से 2 चम्मच लीमू का रस डाल लें। इसके बाद आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। साथ में काली मिर्च 1/4 चम्मच पीसी हुई शामिल करने के बाद नमक आप आधा चम्मच शामिल कर लें। काला नमक इसमें डालने के बाद अब आप इसमें चाट मसाला आधा चम्मच डाल लें और फिर जीरा आधा चम्मच डालने के बाद इनको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों का आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें, यकजां करें। इसका आप पेस्ट बना लें। देखें, इस तरह आप इसका पेस्ट बनाने के बाद अब आप इसके अंदर प्याज के लच्छे शामिल करें। लच्छे डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और इसके गिर्द अच्छी तरह ये पेस्ट जो है वो लगा दें। इसको आप इसके अंदर खूब अच्छी तरह रोल करें और इनके अंदर खूब अच्छी तरह ये पेस्ट जो है वो चिपकाएं। फिर आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया और चॉप्ड हरी मिर्च शामिल करें।
इसके बाद आप इसे मिक्स करें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लच्छा सलाद तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा और टेस्टी लग रहा है। देखते ही मुंह में पानी आ रखा है। यकीन करें जब आप खाएंगे तो होटल के महंगे लच्छा सलाद भी खाना भूल जाएंगे। आप इस तरीके से बनाएं घर में और होटल का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।